नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां हम मज़ेदार और कुछ नया सिखाने वाली कहानियों को सुनाते हैं। तो आज की हमारी कहानी का विषय है चतुर ब्राह्मण। किसी नगर में भानु प्रताप नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में खुशहाली थी। सभी लोग मेहनती और ईमानदार थे। उसी नगर में एक पंडित भी रहता था जो कि अपनी बुद्धिमत्ता सूझबूझ के कारण काफ़ी प्रसिद्ध था। राजा ने उस पंडित को अपने पास बुलाया। पंडित राजा के पास गया। राजा के पास बैठकर पंडित ने अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन किया। राजा ने भी उस पंडित से अनेक प्रश्न किए, तर्क वितर्क किए, काफ़ी धार्मिक बातें भी की। आपके घर में आपके साथ और कौन रहता है? 5 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। अब घर में मैं और मेरा बेटा रहते हैं। बेटा पाठशाला जाता है। राजा पंडित से बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सारे उपहार देकर विदा किया। राजा के अनेक सैनिक और मंत्री अपने अपने विभाग में काम करते थे। उन्हीं सैनिकों में से 2-3 सैनिक ऐसे भी थे जो लोगों को परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है, पंडित का बेटा पाठशाला की तरफ जा रहा होता है। वो सैनिक पंडित के बेटे को देखकर बोले, अरे देखो बुद्धिमान, पंडित का बेटा आ रहा है। जरा देखे कि बेटा बाप की तरह बुद्धिमान है भी या ना ही। आओ जरा रुको तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे हटो, मेरे रास्ते से मुझे पाठशाला जाने के लिए देर हो रही है। जाने देंगे, रुको तो सही, चले जाना अपनी पाठशाला। बस हमारे कुछ सवालों के उत्तर दे दो, फिर चले जाना। अच्छा ठीक है, पूछिए आप लोगों को क्या पूछना है। ये देखो, हमारे एक हाथ में सोने का सिक्का है और दूसरे में चांदी का अच्छा सोना। और चांदी में से बहुमूल्य धातु कौन सी है? बताओ, और वो सिक्का तुम्हारा। सैनिक की बात सुनकर पंडित के बेटे ने जरा सोचा। चांदी बहुमूल्य धातु है। यह सुनकर सैनिक हंसने लगे और चांदी का सिक्का उसे दे दिया। सैनिकों ने पूरा वाकया राजा को जाकर बताया। तुम उस पंडित के बेटे को बार बार पूछते रहो कि सोने और चांदी में कौन सा धातु बहुमूल्य है। सैनिक हर रोज पंडित के बेटे को पाठशाला जाते हुए वही सवाल करते कि बताओ, सोने या चांदी में से बहुमूल्य धातु कौन सी है। पंडित का बेटा हर बार चांदी को बहुमूल्य बताकर सिक्का ले जाता। इस बात को कई महीने बीत गए। राजा से रहा नहीं गया। उसने पंडित को अपने पास बुलाया और सारा वाकया बताया। पंडित भी यह सुनकर हैरान हो गया और राजा से आज्ञा लेकर वो घर आ गया। घर पर बेटा पढ़ाई कर रहा था। बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि सोना और चांदी में से अधिक मूल्यवान सोना है या चांदी, तो तुम किसे कहोगे? पिताजी, सोना चांदी से अधिक मूल्यवान है। तो बेटा, राजा के सैनिकों ने तुमसे कई बार पूछा, तब तुमने उनको चांदी को मूल्यवान क्यों कहा? पिता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसने कहा, हाँ पिताजी, वो सैनिक रोज मुझे तंग किया करते थे और एक ही प्रश्न मुझसे बार बार करते थे। जब मैं चांदी को मूल्यवान बताता था, जिससे वो मुझे चांदी का सिक्का दे देते थे। अगर मैं सोने के सिक्के को मूल्यवान बताता, तो वो अगली बार मुझे सोने का सिक्का नहीं देते। वो अपने पिता को उन सिक्कों के पास ले गया जो उसने अपनी बुद्धिमत्ता से इकट्ठे किए थे। पंडित राजा के पास गया और सारा किस्सा सुनाया। राजा बहुत खुश हुआ। मेरे बेटे ने बड़ी चतुराई से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक सोने के स्थान पर ढेरों चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लिए, जिनकी कीमत एक सोने के सिक्के से कई गुना ज्यादा है। राजा पंडित के बेटे की चतुराई पर बहुत खुश हुआ और उसे अपने राज्य का प्रमुख सलाहकार घोषित कर दिया।